की जय। सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मीडिया बंधु को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर बोलते हैं, लेकिन जो संघर्ष समिति है उनका ये सोचना है कि आप पहला पिलर हो, क्योंकि आप वो ताकत हो जो किसी भी चीज़ को बदली करने की या उसको हटाने की क्षमता रखते हो, क्योंकि आप किस तरीके से किस विषय को कहाँ पर लेकर के जाते हो और वो आपका बताया हुआ विषय इस जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के हर एक हिस्से में जाता है। तो जैसे आज तक आप हमारा सहयोग करते रहो, आप लोगों से फिर से यही निवेदन है कि उसी प्रकार से हमारा समर्थन करते रहिए, क्योंकि ये आस्था का विजय है। ये एक हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और न्याय का साथ हर एक अच्छे नागरिक को देना चाहिए। उसके बाद मैं आता हूं कि जैसे कि आपको इस विषय के बारे में सबको मालूम ही है, जो मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ, इसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी इसको रोकना, इसको करेक्ट करना और ये ऐसा अन्याय नहीं होने देना। और उसके लिए हमारे कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे यहाँ से चुनिंदा लोग थे जो बोर्ड के सदस्य नॉमिनेट किए गए थे। उन सदस्यों की सभी की जानकारी में ये सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग खामोश हैं। हम फिर उनसे ये आपके माध्यम से चेतावनी समझिए, निवेदन समझिए, उनसे कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, वो इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में जो न्याय के लोग हैं उनके साथ आकर के, संघर्ष समिति के साथ हमें आकर के खड़े हों। अभी आते हैं हम इसके मेडिकल कॉलेज के ऊपर। अभी एलजी साहब को अभी तक समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि डॉक्टर जशपाल जी का रोल इसमें कितना ज़्यादा अहम रहा है। उनको हर चीज़ की जानकारी है और जो भी वहाँ पर हुआ वो उसको अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर वो जल्दी से जल्दी इसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो संघर्ष समिति को बहुत खुशी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि माता वैष्णो देवी श्राइन भी उनको आशीर्वाद देगी। इस पूरे प्रकरण में अभी तक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी अपने आप को बोलते हैं कि मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी बात नहीं है। आप लोग सभी मीडिया बंधु इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो कि किसी भी स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर कुछ भी होता है तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर की जानकारी में होता है। चीफ मिनिस्टर के बहुत जगह ऑफिशियल अप्रूवल्स दिए जाते हैं, जिसके बाद वो कार्रवाई होती है। उनका ये कहना कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं है, ये अगर है किसी का या बिल्कुल ठीक प्रोसीजर में चलता रहा, तो ऐसी बात नहीं है। उसमें बोपी है या हेल्थ मिनिस्ट्री है, अगर मेडिकल कॉलेज है, ये तो आम नागरिक भी इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि अगर मेडिकल कॉलेज कहीं बन रहा है, चलाया जा रहा है, तो वो उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है। जहाँ तक एलजी साहब का माना जाए तो सैंक्शन लाने में उनकी भूमिका हो सकती है, लेकिन उसके बाद में जितना भी मेडिकल कॉलेज को चलाना, उसके लिए रिक्रूटमेंट करना, उसके लिए जो बच्चों को सिलेक्ट करना, वो पूरा का पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ये नहीं बोल सकती कि हमारी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री जो सकीना इट्टू जी हैं वो हैं, और जो हमारे यूटी ऑफ जे&के के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। अभी आपके माध्यम से थ्रू, जैसे पहले भी हमने बताया था कि जो एलजी साहब के जितने भी सोशल इवेंट्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें हमने सभी से निवेदन करा था कि सभी लोग उसका बहिष्कार करें। एक बार मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि सभी एमएलएज जो मां वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं उनको इस कार्यक्रमों का बहिष्कार करना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा वो जो शायद उनको पसंद ना आए, लेकिन हम छोड़ने वाले किसी के नहीं हैं, क्योंकि हमारी आस्था सीधी और सीधी अपनी मां वैष्णो देवी में है। उस रास्ते में कुछ भी आएगा उसके खिलाफ हम अपना विरोध प्रदर्शन डेमोक्रेटिक तरीके से पक्का करेंगे। और उसके बाद अगर संघर्ष को और डिले किया गया तो जो संघर्ष करते समय धीरे धीरे, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये उग्र होता जाएगा, तो हम उस दिशा में भी जा सकते हैं। अभी मैं आपको आगे के अपने कुछ एक कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा। कुछ एक कार्यक्रम हम थोड़े कॉन्फिडेंशियल भी रखेंगे।
हम चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये पूरा प्रकरण है क्या, और हम सबकी इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। इसके लिए हम एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे। जो पहले जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वाइस चांसलर्स हैं, आईएएस अफसर्स हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जितनी भी वो लोग हैं, उनके लिए एक सिग्नेचर कैंपेन हम शुरू करेंगे। उसके बाद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में जा कर के जितने भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे, ताकि वो भी हमारी इस जो लड़ाई है उसके साथी बने। बहुत से लोग हैं जो हमारा साथ देना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि इलाका इतना फैला हुआ है और वहाँ की समितियाँ अपने अपने तरीके से कार्यक्रम करती हैं। जैसे कि आपको पहले पता होगा, एक हमने जो पूरा इसमें यूटी के अंदर किया था, जो हमारे हिसाब से हुआ वो कोई 45-50 के आसपास अलग अलग स्थानों में हुआ था, लेकिन अभी हम उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और उसी के अंतर्गत जो हमारी कोर टीम है, इसके कोर टीम के सतह से हर एक जिला में जाएंगे। जिला में हमारी जहाँ जहाँ पर संयोजक बने हुए हैं, जहाँ पर वहाँ पर इकाइयाँ बनी हुई हैं, उस जगह पर उनके साथ में बैठक रखी जाएगी। बैठक के अंदर सिर्फ वो संयोजक ही नहीं, बाकी की जो भी वहाँ की संस्थाएं हैं, चाहे वो व्यापारिक संस्थाएं हैं, या धार्मिक हैं, या जात बरादरी वाली हैं, वो भी उस बैठक में हिस्सा लेंगी और उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता इसके अंदर इंश्योर करेंगे। अभी जैसे कि पिछले दिनों आप लोगों ने महसूस किया होगा, बहुत से फ़ोन कॉल आते रहे, और किसी कारणवश, क्योंकि दिन ब दिन जो व्यस्तता बढ़ती जा रही है, तो मैं कई बार आप लोगों के फ़ोन नहीं उठा पाता हूं। उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारे मीडिया बंधुओं को कोई परेशानी ना हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने और 2 स्पोक्स पर्सन बनाते हैं, ताकि समय समय पर आप उन लोगों से संपर्क कर सकें और कोई भी अगर स्टेटमेंट वगैरह लेना चाहते हैं वो ले सकें। और वो हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा, जब भी विरोध प्रदर्शन होता है, बाइट आप जिससे भी लेना चाहते हो वो आपकी इच्छा पर है, वो सभी डेमोक्रेसी है, हर एक बाइट दे भी सकता है, आप ले भी सकते हो। लेकिन जो संघर्ष समिति का वर्जन होगा, वो जो हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वही माना जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों में ही देखा होगा, कुछ एक स्टेटमेंट इधर उधर उस तरीके की आई हैं जो जिससे हम सहमत नहीं हैं। तो अभी से ये होंगे, एक होंगे हमारे आदरणीय अभिषेक जी, ये होंगे, और दूसरे हमारे होंगे दीपक जी। ये हमारे दोनों ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होंगे। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप वो लोग हो जो प्रशासन तक हमारी बात पहुंचा सकते हो, और इस अन्याय जो कि पाप हुआ है, उस पाप को जल्दी से जल्दी इन लोगों को, जिन लोगों ने किया हुआ है, उससे मुक्त करवा सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।